नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। बीजेपी शिवसेना में दुश्मनी की वजह से आ रहे मेट्रो 3 कार शेड तो आ रहे हैं ही बनेंगे। आरे में जिस जगह पर मेट्रो कार शेड का 25% काम हो चुका है, उसी जगह पर 100% काम होगा। यही मुंबई के हित में होगा, क्योंकि इसमें मेट्रो जल्दी शुरू हो सकेगी। ये बात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को शपथ लेने के 1 घंटे बाद हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में कही थी। इसी मीटिंग में एकनाथ शिंदे सरकार ने सबसे पहले उद्धव सरकार के फैसले को पलटा। यह फैसला आरे में मेट्रो 3 कार शेड का कंजूर मार्ग शिफ्ट करने का था। अब फिर से 3 आड़े में ही मेट्रो कार शेड बनाया जाएगा। देखा जाए तो मेट्रो 3 कार शेड फडणवीस और उद्धव ठाकरे के लिए नाक के सवाल के साथ दुश्मनी की वजह बन चुका है। इसकी बानगी उद्धव ठाकरे के बयान भी दिखी। उद्धव ठाकरे ने 1 जुलाई को कहा है कि जिस तरह से मेरी पीठ में खंजर खोपा है, वैसे मुंबई के कलेजे में खंजर मत खोपो। सरकार को मुंबई के पर्यावरण के खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक सिक्के की तलाश में सीबीआई, जिसकी कीमत 126 करोड़। देश के चर्चित घोटाले मर्डर, रेप, अपहरण। आपने अक्सर सीबीआई को ऐसे मामलों की जांच करते हुए सुना होगा, लेकिन सरकार ने इस बार सीबीआई को एक सिक्के की तलाश कर जिम्मा सौंपा है। ये कोई ऐसा वैसा सिक्का नहीं है। करीब 400 साल पुराना 12 किलो के सोने का सिक्का है। आखिरी बार 1988 में हैदराबाद के निजाम मुकर्रम जहां के पास था। फिर स्विट्जरलैंड में इसकी नीलामी की खबर मिली है और उसके बाद ही कुछ अता पता नहीं है। हम इस सिक्के की पूरी कहानी बताएंगे। मसलन इस किसने बना है, हैदराबाद के निजाम तक कैसे पहुंचा, इसकी कीमत क्या है और सरकार कैसे इसकी तलाश कर रही है। शुरू करते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीर में 1000 तोले यानी करीब 12 किलो के सोने के सिक्के का जिक्र किया है, जिसे उन्होंने ईरानी शाह के राजदूत यादगार अली के तोहफे में दिया था। फारसी कैलेंडर के मुताबिक यादगार अली जहांगीर के शासनकाल के 8वें साल के 19 को फरवरदीन तारीख को आया था। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक वो तारीख 10 अप्रैल 1612 रही होगी, यानी अब उस घटना को 410 साल बीत चुके हैं। महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट में गूंजे ईडी के नारे। महाराष्ट्र के सोमवार को बीजेपी शिंदे गुट 174 मतों के विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। महाविकास अघाड़ी यानी उद्धव के पक्ष में 99 मत पड़े हैं। ये भले ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जीत बताई जा रही है, लेकिन सदन में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक बयान के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। शिंदे सरकार के फ्लोर टेस्ट के वक्त महाविकास अघाड़ी नेता सदन में ईडी चिल्ला रहे हैं। इसी पर फडणवीस ने खड़े होकर कहा है कि आप सही कह रहे हैं, ये ईडी सरकार। ई से एकनाथ और डी से देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, एकनाथ शिंदे पब्लिक के आदमी है। लोगों ने अगर उन्हें घेर लिया है तो वो उनकी समस्याएं सुलझाए बिना वहां निकलते नहीं है। ये कम बोलते हैं, उनका काम बोलता है। उन्होंने आगे कहा है कि मेरा उनसे कभी टेंशन नहीं होगा। अमरावती मर्डर हत्या से पहले डर गया था आरोपी। अमरावती में उमेश कोल्ले की हत्या मामले में नया खुलासा आया। सूत्रों ने बताया है कि उमेश कोल्ले की हत्या की कोशिश पहले भी 2 बार की गई है, लेकिन ये विफल रही है। हाल की तीसरी बार में हत्यारा वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। 19 जून को उन्हें पहली बार मारने की तैयारी की गई थी, लेकिन मुख्य आरोपी इरफान शेख रहीम डर गया था और हत्याकांड को उस दिन अंजाम नहीं दिया जा सका। इसके बाद 20 जून को फिर से आरोपियों ने हत्या की प्लानिंग की, लेकिन उमेश को घर से कोई फोन आ गया और वो हत्यारों के वारदात वाली जगह पर पहुंचने से पहले ही दुकान बंद कर चले गए थे। इसलिए आरोपियों की योजना पर पानी फिर गया। सत्यपाल मलिक के निशाने पर केंद्र सरकार। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कई मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, अग्निपथ स्कीम हो या कोई और। इस बार उन्होंने 2021 के गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर निशान साहिब के झंडे फहराने को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान लाल किला पर निशान साहिब के झंडे लगाने को सही ठहराया है। मालिक के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराना गलत नहीं है। उन्होंने कहा है कि सिख युवक ने किसी पार्टी का झंडा नहीं फहराया था और वहीं नहीं फहराया जहां प्रधानमंत्री फहराते हैं, लेकिन उसको ऐसा कहा गया है कि देशद्रोह का नाम हो गया है। पानीपत में एक कार्यक्रम के दौरान मालिक ने कहा है कि लाल किला पर झंडा फहराने का पहला हक देश के प्रधानमंत्री को है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का हक है तो वो सिखों का है और हम जाटों को है। अयोध्या का सुप्रिया हत्याकांड। अयोध्या में 1 जून को शिक्षिका सुप्रिया की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस का शक सुप्रिया के पति पर था। पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि हत्या करने वाला सुप्रिया का प्रेमी था। हत्या के पहले की रात दोनों मिले थे।
दोनों खूब रोए भी थे। इसके बाद प्रेमी दूसरे दिन आने के वादा करके गया था। सुप्रिया और उसके नाबालिग प्रेमी के बीच पबजी खेलने के दौरान नज़दीकी बढ़ी और 2 साल तक संबंध चला है। इसके बाद ही दोनों में फ़ोन पर बात तक नहीं होती थी। स्नैपचैट के जरिए दोनों बातचीत और मैसेज करते रहे, ताकि अगर किसी के हाथ उनका फ़ोन लग भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। नाबालिग इस रिश्ते से डर गया था और गुजारिश की थी कि सुप्रिया अब उसे आज़ाद कर दे। वह गिड़गिड़ाया भी, लेकिन सुप्रिया ने सबूतों का हवाला देकर रोका। छात्र रो रहा था। सुप्रिया ने कहा कि वह उसे जाने दे। सुप्रिया रो रही थी कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। लोकलाज के डर से नाबालिग ने सुप्रिया की हत्या कर दी। टी20 में भी जीती टीम इंडिया। इस समय इंग्लैंड में भारत की 2 क्रिकेट टीमें मौजूद हैं और दोनों ही शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। एक और भारत की टेस्ट टीम बर्मिंघम में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रही है, तो दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली टीम इंग्लैंड के काउंटियों को टी20 क्रिकेट का सबक सिखाने में लगी है। 7 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले भारतीय टीम ने दूसरा प्रैक्टिस मैच भी जीत लिया है। भारत ने हर्ष पटेल के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत रविवार को नॉर्थ बटनशर को 10 रन से हरा दिया। हर्षल ने इस मैच में बैट और बॉल दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया है। टॉस हराकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 149 रन बनाए। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए हर्षल ने 36 गेंदों पर सबसे ज्यादा 54 रन की पारी खेली। कार्तिक ने 26 गेंदों पर 34 रन बनाए। जवाब में नॉर्थम्पटन की टीम ने 19.3 ओवर में 129 रन का स्कोर पर सिमट गई। हर्षल, अर्शदीप सिंह, अवेश खान को युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लिए। नुपुर शर्मा केस में एससी के फैसले से नाराज हैं अनुपम। पैगंबर मोहम्मद पर विवाद टिप्पणी देने के बाद ही नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए बीजेपी प्रवक्ता को दोषी ठहराया है, जिसके बाद से ही इस मामले में देश भर से लोगों के रिएक्शन सामने आए। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।